श्री श्री राधा रमणो जयति निताय गौर राधे श्याम। जब हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। राय बहादुर द्वारा मंत्र ग्रहण। दिन पर दिन बीत रहे। प्रसन्न बाबू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नित्य बागान बाड़ी में आकर बाबा जी महाशय के मुख से तत्व कथा सुनना या हरि कीर्तन सुनना, यही दो काम रह गए हैं। एक दिन उन्हें किले के मैदान जाना था। माली बहुत से गुलाब के फूल लेकर उपस्थित हुआ। घर से गाड़ी आ गई। माली बोला, सरकार सब कुछ तैयार है, गाड़ी पर चलिए। प्रसन्न बाबू बोले, देख गुलाब के फूल यहाँ ठाकुर जी के लिए लिया, मैं आज वहाँ कहीं नहीं जाऊँगा। ये सब सुनकर अवाक रह गए। माली फूलों की डलिया उठाकर लाने लगा। ये देख बाबा जी महाशय बोले, इतने फूल कहाँ ले जा रहे थे? प्रसन्न, ये सब किले के मैदान में ले जा रहा था, वहाँ साहब लोग और बाबू लोग इनको खरीद लेते हैं। बाबा जी, तो आज क्यों नहीं ले गए? प्रसन्न, ये आप जाने, मेरा कहीं जाने को जी नहीं चाहता। बाबा जी, बहुत पैसे का नुकसान हुआ ना? प्रसन्न, बाबा पैसा तो जीवन में बहुत पैदा किया है, किसी प्रकार का अभाव नहीं है, वो तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है, परंतु जिस वस्तु का दिन दिन क्षय हो रहा है और जिसके लौटकर आने की संभावना नहीं है, उसके लिए तो प्राण छटपटाते नहीं। नाते रिश्तेदार कोई भी तो उस क्षति की चिंता नहीं करते। मैं जिस मूलधन को खो बैठा हूँ उसके लिए कोई दुख नहीं करता। गुरुदेव, अब बहुत हो चुका, बहुत से जन्म बीत गए, इस बार मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या, आचार विचार में पशु से भी गया बीता हूँ, मुझे दीक्षा देनी होगी। मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण कर चुका हूँ। आपके अतिरिक्त मेरा उद्धारकर्ता और कोई नहीं है। बतलाइए, आप मुझ पर किस समय कृपा करेंगे? इतना कह प्रसन्न बाबू बाबा जी महाशय के चरण पकड़ रोने लगे। बाबा ने जल्दी से वृद्ध ब्राह्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और नाना प्रकार से आश्वासन देने लगे, परंतु प्रसन्न बाबू किसी प्रकार धैर्य धारण न कर सके। अनुताप की ज्वाला किसी प्रकार नहीं मिट रही थी। जिस व्यक्ति के हृदय में अभीष्ट लाभ करने की उत्कंठा जागृत हो जाती है, वो क्या केवल आश्वासन के वाक्यों से परितप्त हो सकता है? आज प्रसन्न बाबू के स्वीकार भी स्थिर नहीं हो रहे हैं। केवल यही रट लगी है, गुरुदेव अब समय नहीं है। यदि इसी मुहूर्त जीवन यात्रा समाप्त हो गई तो पशु का पशु ही रह जाऊंगा। फिर क्या होगा, कहाँ जाऊंगा? प्रभु, इस नराधम का आश्रयदाता और कोई नहीं है। बाबा जी महाशय निरुत्तर हो गए। उनका हृदय द्रवित हो गया और वे बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो निताई चांद से कहो, वे यदि इस पुतले द्वारा तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहेंगे तो अवश्य करेंगे। प्रसन्न, अब विलंब करने का काम नहीं, जब आपने अनुग्रह किया है तब आज्ञा कीजिए कि कल हो या सब काम हो जाए, कल ही ये सब काम हो जाए। बाबा जी, ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा। प्रसन्न, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी एक सूची बना दें तो बड़ी कृपा हो। बाबा जी, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे निताई चांद, उन्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वे जाने और तुम जानो, मुझसे क्यों पूछते हो? मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए केवल मन और प्राण। प्रसन्न बाबू और कुछ न कहे हष्ट चित्त दंडवत प्रणाम कर बाबा जी महाशय की आज्ञा से घर चले गए। इन्होंने भी यथा समय महाप्रसाद पाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातःकाल ही राय बहादुर बाबू प्रसन्न बाबू बाबा जी महाशय के पास आ इन लोगों को अपने यहाँ प्रसाद पाने का निमंत्रण दी गई। फिर घर जाकर सब सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दे स्वयं गंगा स्नान कर शीघ्र ही वापस लौट आए। करीब 10 बजे बाबा जी महाशय दल बल सहित नाम करते करते प्रसन्न बाबू के घर जा पहुँचे। बहुत देर तक उद्दंड कीर्तन होता रहा। फिर बाबा जी महाशय अपने साथियों को नाम करने की आज्ञा दे प्रसन्न बाबू द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर जा बैठे। प्रसन्न बाबू ने नाना रूप पूजा की व्यवस्था कर रखी थी। यथाविधि पूजन संपन्न होने के पश्चात बाबा जी महाशय ने प्रसन्न बाबू को मंत्र प्रदान किया। मंत्र प्राप्त करते ही उनके सर्वांग में पुलक और कंप होने लगा। वे प्रेमानंद में विभोर होकर रोते रोते बोले, गुरुदेव, मेरे समान महापापी और पतित व्यक्ति जगत में दूसरा नहीं है। मेरा विश्वास है कि मेरा उद्धार करना जगाई मधाई की उद्धार से भी अधिक कष्टकर है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं फिर उस नरक में ना गिर जाऊं और आपकी कृपा दत्त वस्तु किसी प्रकार विस्मृत न हो। बाबा जी महाशय प्रेम विवल भाव से उन्हें आलिंगन कर बोली, बाबा, सदा नाम करना, नाम बिना कलयुग में अन्य कोई गति नहीं है।
प्रसन्न, बाबा मैं तो सर्वदा ही अपवित्र हूँ, मैं किस प्रकार नाम करूँगा। बाबा जी, बाबा नाम के निकट पवित्र अपवित्र देश काल पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं है। महाप्रभु ने कहा है, खाइते सुईते जथा तथा नाम लई, काल देश नियम नाई सर्व सिद्धि है। अतएव बाबा जिस प्रकार लोहा चाहे अच्छा हो या बुरा अग्नि के ऊपर रखने से ही लाल हो जाता है और उसका मैल दूर हो जाता है, उसी प्रकार नाम अग्नि के ऊपर चढ़ने से कोई कैसा भी पापी क्यों न हो विशुद्ध और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार नाना प्रकार के उपदेश वाक्यों द्वारा प्रसन्न बाबू का मन स्थिर कर बाबा महाशय फिर नाम कीर्तन में जाकर योगदान करने लगे। बहुत देर कीर्तन करने के पश्चात सब महाप्रसाद सेवन करने बैठे। अद्वैत दास और राधा विनोद दास से बाबा जी महाशय ने कहा, देखो तुम दोनों सबके बाद महाप्रसाद पाना। तुम में से एक गौर गुण और दूसरा निताई गुण की ध्वनि करो। जो हार जाएगा वो दूसरे की को अपने कंधे पर बिठाए यहाँ से बगीचे ले जाएगा। दोनों बड़े उत्साह से ध्वनि करने लगे। अद्वैत दास गौर गुण सूचक और राधा विनोद दास निताई गुण सूचक पद कहने लगे। आनंदमय की कैसी मधुमय लीला थी। कोई भी पद आरंभ किया जाता था, ऐसा लगता मानो आनंद का पवन बह रहा है। चारों ओर लोग उत्कंठित होकर निताई गौर गुण ग्रह श्रवण कर रहे थे। प्रसन्न बाबू हाथ जोड़कर एक ओर खड़े थे और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी अप्राकृत रथ पथ के पथिक बन रहे हैं। बाबा महाशय ने दो एक ग्रास महाप्रसाद ग्रहण कर हाथ उठाया। उनके दोनों नेत्र रक्तवर्ण थे। मुख से शब्द नहीं निकल रहा था। अंग अंग पुलकित हो रहा था और क्षण क्षण में कंप हो रहा था। वे इस भाव से कुछ समय रहे। फिर निताई गुणमणि आमार निताई गुणमणि आनिया प्रेमेर वन्या भासालो अवनी ये पद गाते गाते बिल्कुल अधीर हो पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। निकट की 5-7 पतलों का महाप्रसाद तितर बितर होने लगा। वे महाप्रसाद के ऊपर ही लोटपोट हो रहे थे। सब उन्हें सावधान करने का प्रयत्न करने लगे, परंतु कोई कुछ न कर पाया। नवदीप दादा राधा विनोद और दूसरे बालकों से उस पद को बार बार कहलवाने लगे। क्रमशः वो पद बड़े उच्च स्वर से गाया जाने लगा। खोल करताल भी बजने लगी। 1.5 घंटे बाद बाबा जी महाशय कुछ स्थिर हुए। सारे अंग में महाप्रसाद लगा हुआ था। प्रसन्न बाबू कर जोड़कर बोले, बाबा मेरे बड़े भाग्य से आज अपने यहाँ महाप्रसाद पाना स्वीकार किया था, परंतु आप कुछ भी न पा सके। मेरा कैसा दुर्भाग्य है, अब मैं क्या करूं। बाबा जी, बाबा तुम्हारा परम सौभाग्य है। परम दयालु निताई चांद ने तुम्हारे द्वारा हमें बहुत शिक्षा दी है और देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने बहुत महाप्रसाद पाया है। फिर भी यदि किसी को कुछ संकोच है तो दोबारा महाप्रसाद लाने को कहो। मैं और दूसरे लोग जिन्होंने महाप्रसाद सेवन नहीं किया है सब मिलकर प्रसाद पा लेंगे। ये सुनकर प्रसन्न बाबू ने प्रफुल्ल चित्त हो पुजारी से महाप्रसाद लाने के लिए कहा और उस स्थान को साफ करने की आज्ञा दी। बाबा जी महाशय ने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम यहाँ बैठ लेंगे। इतना कहे वे उन सब पतलों से महाप्रसाद इकट्ठा कर उसे पाने लगे। इधर पुजारी ने महाप्रसाद परोसना प्रारंभ किया। सब लोग महाप्रसाद पा कुछ विश्राम कर कीर्तन करते करते बगीचे में लौट गए। जय हो बड़े बाबा की जय। श्री श्री राधे।